How are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start chapter number 2, The Tiger King, written by कैल्की. कैल्की राइटर के द्वारा लिखित लेसन नंबर 2, बाघ राजा. द टाइगर किंग, बाघ राजा. इस पाठ का संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं. पहले तो आइए ए ब्रीफ स्टोरी समरी ऑफ द लेसन हम आपको बताने जा रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द लेसन और उसके पश्चात समरी ऑफ द स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. द राइटर takes us to the days of aristocratic and powerful kings. The writer, लेखक, takes us, हमें ले जाता है, to the days, उन दिनों में of aristocratic, राजतंत्र, and powerful kings, और शक्तिशाली राजाओं के. लेखक हमें राजतंत्र और शक्तिशाली राजाओं के समय में ले जाता है. These kings lived under the thumb rule of the Britishers, so they feared them. These kings, ये राजा, lived रहते थे under the thumb rule of the Britishers. Britishers अंग्रेजों के शासन काल में ये राजा रहते थे, इसलिए so they feared them, इसलिए ये राजा उनसे डरते थे. ये राजा अंग्रेजों से डरते थे, यानी कि ये राजा अंग्रेजों के नियमों के अनुसार रहते थे, शासन करते थे, इसलिए राजा अंग्रेजों से डरते थे. The haughty king disapproved the prediction made by the astrologer about his death, but his death from the wooden tiger approved it. The haughty king, घमंडी राजा ने, disapproved, अस्वीकृत कर दिया, the prediction, भविष्यवाणी को, made by द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी को इस घमंडी राजा ने अस्वीकृत कर दिया. अबाउट हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में. ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी अबाउट हिज डेथ, यानी कि घमंडी राजा की अपनी मृत्यु के बारे में ज्योतिष के द्वारा की गई भविष्यवाणी को अस्वीकृत कर दिया. बट हिज डेथ, परंतु उसकी मृत्यु, फ्रॉम द वुडन टाइगर, लकड़ी के बाघ से, अप्रूव्ड इट, लेकिन लकड़ी के बाघ से उसकी मृत्यु सिद्ध हुई. यानी कि जो भविष्यवाणी ज्योतिष ने की थी वह असली बाघ से तो नहीं हुई, लेकिन लकड़ी के बाघ से उसकी मृत्यु प्रमाणित हुई, सिद्ध हुई भविष्यवाणी. द स्टोरी द टाइगर किंग इज सटायर on the conceit of those who are in power. The story, the tiger king, बाघ राजा की कहानी, इज सटायर, एक व्यंग है. सटायर मीन्स व्यंग. ऑन द कंसीट, अहंकार, घमंड, ऑफ दोज, उन लोगों के ऊपर, हु आर इन पावर, जो सत्ता में होते हैं. बाघ राजा नाम की ये कहानी उन लोगों के
अहंकार पर एक हास्य है, व्यंग है, उपहास है जो सत्ता में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द किंग्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग देयर सब्जेक्ट बट दे वेस्ट देयर टाइम इन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक हंटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम अपना अधिकतर समय, द किंग्स राजा, आर नॉट इंटरेस्टेड रुचि नहीं होती है, इन सर्विंग सेवा करने में, देयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पर प्रजा से है, विषय नहीं है यहाँ पर, सब्जेक्ट का मीनिंग प्रजा भी होता है। राजा अपना अधिकतर समय अपनी जनता की सेवा में रुचि लेकर के नहीं करते हैं, यानी कि जनता की सेवा करने में राजाओं की अधिकतर रुचि नहीं होती है। बट दे वेस्ट देयर टाइम, पर दे वेस्ट वे बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, देयर टाइम अपना समय, इन अनइम्पोर्टेंट महत्वहीन थिंग्स चीजों में या बातों में, लाइक हंटिंग शिकार करने जैसी। परंतु वे राजा लोग शिकार करने जैसी महत्वहीन चीजों, महत्वहीन बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं या नष्ट करते हैं। इवन द मिनिस्टर्स एंड द मिनियंस who surround these kings are busy in serving their purposes. Even the ministers, यहाँ तक कि मंत्री लोग, मंत्रीगण, एंड द मीनियंस कहते हैं कृपा पात्र, यहाँ तक कि मंत्री गण और कृपा पात्र, हु सराउंड दीज किंग्स, जो इन राजाओं के इर्द गिर्द रहते हैं, चारों ओर रहते हैं, आर बिजी व्यस्त होते हैं, इन सर्विंग सेवा करने में, देयर पर्पजेज उनके उद्देश्यों की, यानी कि यहाँ तक कि मंत्रीगण और कृपा पात्र जो इन राजाओं के चारों ओर रहते हैं, वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यस्त रहते हैं। सर्विंग देयर पर्पजेज उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में व्यस्त होते हैं। दे हैव नो कंसर्न विद वेलफेयर ऑफ द स्टेट, दे हैव नो कंसर्न उनकी कोई चिंता नहीं होती है, विद द वेलफेयर कल्याण की, ऑफ द स्टेट राज्य की, अपने राज्य के लोगों के कल्याण के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती है या उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनका राज्य के प्रजा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता है या उन्हें राज्य की प्रजा की कोई चिंता नहीं होती है। समरी ऑफ द स्टोरी, ये बाघ राजा की कहानी का समरी है, संक्षिप्त विवरण है। The Tiger King is a story of a brave and obstinate king. बाघ राजा नाम की कहानी एक वीर और ऑब्स्टिनेट कहते हैं हट्टी किंग राजा। द टाइगर किंग एक वीर और हट्टी राजा की कहानी है। इट वॉज प्रिडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड कॉज हिम डेथ। इट वॉज प्रिडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, एट द टाइम समय पर, ऑफ हिज बर्थ उसके जन्म के, उसके जन्म के समय। इट वॉज प्रिडिक्टेड ये भविष्यवाणी की गई, दैट ए टाइगर एक बाघ, वुड कॉज हिम डेथ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई कि एक बाघ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा या उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी।
सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल टाइगर्स। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू किल मारने का, ऑल टाइगर्स सभी बाघों को। इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निश्चय किया। He killed so many tigers with great cruelty. He killed उसने मारे या मार दिए या जान ली, so many tigers बहुत से बाघों की, with great cruelty बहुत निर्दयता के साथ। ग्रेट का मतलब यह महान नहीं है, बहुत। क्रूअलिटी निर्दयता। उसने बहुत ही अधिक निर्दयता के साथ बहुत से बाघों को मार डाला। His whim took life of so many innocent animals. His whim कहते हैं सनक, झक्कीपन। उसकी सनक ने took life जीवन ले लिया, जान ले ली, ऑफ सो मैनी बहुत से, इनोसेंट निर्दोष, एनिमल्स जानवरों की। उसकी सनक ने बहुत से निर्दोष जानवरों की जान ले ली। बट वॉट इज टू बी विल हैपन एट एनी कॉस्ट। बट पर या लेकिन, वॉट इज टू बी जो होना है, विल हैपन एट एनी कोस्ट वह तो किसी भी कीमत पर होगा। एट एनी कोस्ट किसी भी कीमत पर। एंड सो इट हैपन्ड और ऐसा ही हुआ। सो ऐसा ही, हैपन्ड हुआ और ऐसा ही हुआ। आफ्टर किलिंग सो मैनी टाइगर्स A small wooden tiger caused him death. After killing मारने के पश्चात, आफ्टर मीन्स बाद में, किलिंग मीन्स मारने के, so many tigers बहुत से बाघ, बहुत से बाघों को मारने के पश्चात, a small wooden tiger एक छोटे से लकड़ी के बाघ के, काइज मीन्स कारण, हिम डेथ उसकी मृत्यु हुई। इतने सारे बाघ मारने के पश्चात एक छोटे से लकड़ी के बाघ से उसकी मृत्यु हो गई। दस इस प्रकार केम द पेनफुल एंड ऑफ ए हार्टलेस किंग हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ। दस इस प्रकार केम द पेनफुल एंड, पेनफुल एंड दस इस प्रकार केम द पेनफुल एंड दुखदाई, दुखपूर्ण, दुखदाई अंत या दुखपूर्ण अंत हुआ, ऑफ ए हार्टलेस, हार्टलेस कहते हैं निर्दयी, किंग राजा का। इस प्रकार से एक निर्दयी राजा का दुखपूर्ण अंत हुआ। हु हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसमें वन्य जीवों के लिए कोई सिंपैथी या सहानुभूति नहीं थी। हु हैड जो रखता था, नो सिंपैथी कोई सहानुभूति नहीं, फॉर वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन के लिए या वन के जीवन के लिए, वनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। इस प्रकार से एक ऐसे निर्दयी राजा का दुखपूर्ण अंत हुआ जिसमें वन्य जीवों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं थी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये द टाइगर किंग का संक्षेप में हमने आपको बताया। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से
आपके पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।